हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। मैं उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। पूनम 23 साल की युवती है। 2 महीने पहले उसकी शादी अभिनय से हुई। पूनम अपने सास ससुर के साथ रहती है। सब कुछ बहुत खुश थे। पूनम भी खुश थी क्योंकि पूनम एक समझदार और साफ दिल की लड़की है। शादी के बाद पूनम ने नौकरी करने की इच्छा जताई, पर सासू माँ उमा देवी ने मना कर दिया कि भगवान की दया से तो अच्छा पैसा है, क्या जरूरत है बाहर काम करने की, बाहर काम पे जाने की। पर पति अभिनव ने माँ को समझाया तो वो मान गई, पर कहा घर के आसपास ही नौकरी कर ले। पूनम ने घर से 2-3 किलोमीटर दूर एक छोटे से स्कूल में नौकरी कर ली। देखते देखते 3-4 महीने निकल गए। फिर करवा चौथ आया। पूनम का शादी के बाद पहला करवा चौथ था। वो दुल्हन की तरह सजी। उसको मेहंदी बनाने का बहुत शौक था। आज अभिनय बार बार किसी न किसी बहाने से पूनम के पास आने की कोशिश में लगा हुआ था। वो भी उसको बहुत परेशान करने में लगी है, जान करके दूर भाग रही है। दोनों की शादी घर वालों ने तय की थी, पर फिर भी प्यार बहुत था दोनों के बीच में। अगले दिन पूनम स्कूल गई। उसके साथ काम करने वाली रेशमा ने मेहंदी देखी और कहा कि तुम तो बहुत अच्छी मेहंदी बनाती हो। पूनम ने कहा, हाँ, मैं गांव में दुल्हनों को बहुत मेहंदी बनाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम, पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं। शहर आकर सब कुछ छूट गया है। फिर रेशमा ने कहा, अगले महीने मेरी शादी है, क्या तुम मुझे मेहंदी लगाओगी प्लीज? पूनम ने कहा, मैं अपनी सासू माँ और पति से पूछकर बताती हूँ। घर आकर उसने अभिनय से पूछा। पहले तो अभिनय ने कहा कि क्या जरूरत है ये सब करने की, पर फिर पूनम की खुशी के लिए उसने भी हाँ बोल दिया। फिर सासू माँ उमा देवी से पूछा तो सासू माँ ने मना कर दिया, पर अभिनय के बात करने पर उमा देवी ने कहा कि ठीक है, पर जल्दी घर आना होगा। देखते देखते रेशमा की मेहंदी वाला दिन भी आ गया। पूनम स्कूल से 5 बजे आई और रेशमा के यहाँ जाने को वो तैयार हुई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी एक्टिवा को देखा तो वो पंचर थी। इतना टाइम नहीं था कि पंचर जुड़वाए, इसलिए सासू माँ उमा देवी को बोलकर वो ऑटो से निकल गई। वहाँ पर गई तो रेशमा को मेहंदी बनाते बनाते 9 बज गए। इस पर रेशमा ने कहा उसकी मम्मी को भी मेहंदी बना दे। मेहंदी बनाते बनाते 10 बज गए। इसी बीच उमा देवी ने 2-3 फोन भी कर दिए थे। पूनम घर के लिए निकली। रेशमा ने कहा भी कि मेरा भाई छोड़ देगा। पूनम ने कहा कि आधे घंटे का तो रास्ता है, वो ऑटो से चली जाएगी, उसको क्यों परेशान करना, वो अपने दोस्तों में मस्त है, रहने दो उसको। रेशमा ने कहा कि घर पहुंचकर फोन कर देना। पूनम ने कहा ठीक है, कल संगीत पर हम मिलते हैं, और वो अपने घर चली गई। घर से बाहर निकली और उसे ऑटो भी मिल गया। ऑटो में बैठकर पति अभिनय को फोन लगाया तो नहीं उठाने पर मैसेज कर बता दिया कि मैं ऑटो से घर के लिए निकल चुकी हूँ। फिर सासू माँ उमा देवी को फोन लगाकर कहा कि आधे घंटे में मैं आ जाऊंगी, मैं अभी ऑटो में हूँ। फिर उमा देवी ने कहा ठीक है। ऑटो वालों ने देखा मेन रोड पर बारात निकली थी, जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा था। उसने पूनम को कहा कि दीदी गलियों में से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। पूनम ने भी कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। ऑटो वाले ने ऑटो को मोड़ा और गलियों में जाने लगा। रास्ता थोड़ा सुनसान था। रात के करीब 10:30 बज चुके थे।
थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में एक शराब की दुकान आई, पर दुकान बंद थी और वहां पर 4 लड़के बैठकर शराब पी रहे थे। दूर से ऑटो को देख एक दूसरे से बोले कि चल कल की दारू की जुगाड़ इससे ही कर लेते हैं। जैसे ही ऑटो पास आया, एक लड़का सामने आकर खड़ा हो गया। ऑटो वाले की स्पीड धीमी हो गई। 3 लड़के आए और ऑटो वाले से छीना झपटी की, उसका मोबाइल ले लिया और फिर ऑटो की चाबी और कहा जितने पैसे हैं तुम लोग दे दो। पूनम तो ये सब देख के बहुत डर गई, क्या हो रहा है, पर चुप थी। धीरे से मोबाइल निकाला और मैसेज करने लगी, पर एक लड़के ने देख लिया और उसने उसका फोन भी छीन लिया। उसमें से एक ने कहा, हीरोइन तुझे क्या अलग से बोलूं, चल निकाल पैसे और गहने। तभी वहाँ एक लड़का नीरज आया जो ऑटो के सामने खड़ा था। उसकी नजर पूनम पे गई, वो उसे गंदी नजरों से घूरने लगा। उन्होंने पूनम का पर्स भी छीन लिया और गहने भी, और 2 लड़के ऑटो वाले को बेरहमी से मारने लगे। वो तो उसी वक्त बेहोश हो गया। पूनम को समझ में न आया कि वो क्या करे। एक ने कहा, जा लड़की यहाँ से, और फिर अगर तूने पुलिस को कुछ बताया तो तेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। नीरज ने कहा, ऐसे कैसे जाने दूं, बड़े ही कमाल की चिड़िया हाथ लगी है। रोहन ने कहा, हाँ चल इसे अपने अड्डे पर लेकर चलते हैं। एक ने कहा, ऐसा मत करो, तुम इसका अंजाम जानते हो ना। दोनों ने कहा, हाँ हम जानते हैं, आज तक कोई कुछ न बिगाड़ पाया तो अब क्या बिगाड़ेगा। वो आपस में बहस करने लगे थे। इस पर नीरज ने कहा, देख ये वैसे भी सुबह पुलिस के पास चली जाएगी, तो इससे अच्छा है हम इसको इस लायक ही ना छोड़े। पूनम अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में लगी थी। उसने नीरज से अपना हाथ छुड़ाया और रोहन जिससे उसका मुंह दबाया था उसको जोर से धक्का दिया और भागने लगी। चारों फिर उसके पीछे भागने लगे। इधर आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया था। पूनम घर नहीं पहुंची। उसकी सास ने उसको 2-3 बार फोन भी लगाया पर जवाब नहीं आया। उसके पति अभिनय ने भी मीटिंग खत्म होने के बाद पूनम का मैसेज देखा और उसको फोन लगाया पर उसने नहीं उठाया। इस पर उमा देवी ने अभिनय को फोन लगाया और कहा कि बेटा बहू अभी तक नहीं आई है और ना ही वो फोन उठा रही है। अभिनय की तो यह सुनकर चिंता ही बढ़ने लगी। वो ऑफिस से सीधा उसे ढूंढने लग गया। पूनम ने सुबह रेशमा का एड्रेस अभिनय को भी बताया था। वो रेशमा के यहाँ गया। रेशमा ने कहा कि पूनम तो कब का 10 बजे ही निकल गई है, अभी तक तो उसे पहुँच जाना चाहिए था। 11:15 हो रहे थे। मैंने भी पूनम को कितने फोन लगाए हैं पर जवाब नहीं मिला। अभिनय ने एक बार और फोन लगाया, अब तो फोन बंद आ रहा था। वो तो और भी ज्यादा घबरा गया, समझ गया कहीं कुछ तो हुआ है। रेशमा का भाई और अभिनय पूरे रास्ते उसे ढूंढने निकले पर वो तो दूसरे रास्ते से जा रही थी, इसलिए नहीं मिल पाई। थक हार कर वो लोग पुलिस स्टेशन गए। 12 बज चुके थे। उसे गायब हुए अब 2 घंटे हो गए थे। पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग की कंप्लेंट करवानी थी, पर पुलिस ने कहा अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं तो वो मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिख सकते। इसलिए पूनम का फोटो मांगकर को कुछ कांस्टेबल को उनके साथ ढूंढने के लिए भेज दिए गए। पूनम को ढूंढते ढूंढते रात के करीब 3 बज गए पर वो कहीं पे भी ना मिली। इधर उमा देवी और उसके पति बहुत बेचैन थे कि बहू के साथ क्या हुआ। उधर अभिनय के दिल की धड़कन जैसे थम सी गई थी कि पूनम आखिर कहाँ है, किस हाल में होगी और कैसी हो गई। सभी लोग परेशान थे। पूरी रात निकल गई पर पूनम का कोई भी पता नहीं चला। दोस्तों आगे क्या हुआ, क्या पूनम मिली या नहीं मिली, आखिर उसके साथ क्या हुआ, ये सब हम जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक आपको थोड़ा इंतजार करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों।
दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानी के